हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि जब हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टिंग भी करना चाहते हैं तो क्या होता है, हम बेसिकली बाय या फिर सेल करते हैं स्टॉक्स को या किसी एसेट को, राइट। लेकिन उन एसेट को या फिर किसी स्टॉक को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए हमें क्या लगाने पड़ते हैं? ऑर्डर। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्डर होते हैं जब हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा टाइप आता है ऑर्डर का वो होता है मार्केट ऑर्डर, ठीक है। तो अब मार्केट ऑर्डर में क्या होता है हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे किसी स्टॉक का प्राइस है, मान लो 100 रुपीज़ चल रहा है और आप क्या करना चाहते हो? बाय करना चाहते हो। तो सिंपली आप क्या करोगे, जिस प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेड कर रहे हो आप सिंपली बाय ऑर्डर पर क्लिक कर दोगे, राइट। और सिलेक्ट क्या किया होगा आपने? मार्केट ऑर्डर। तो 100 रुपीज़ पर ही क्या हो जाएगा? प्राइस जो है उस पर बाय हो जाएगा, ठीक है, आपका जो भी आप स्टॉक बाय करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे रिलायंस शेयर का चार्ट है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि मान लो जो करंट प्राइस चल रहा है, यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो क्या है इस टाइम पे, वो है हमारे पास 2814.85, ठीक। तो जैसे ही आप यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पर क्लिक करके, राइट, यहाँ पे बाय पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? जो प्राइस चल रहा होगा ना, करंट प्राइस उस शेयर का या किसी स्टॉक का, तो वहां पर क्या होगा? आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, यानी कि वहां से आपकी एंट्री हो जाएगी उस प्राइस पर, ठीक है, ट्रेड में। तो अब देखो क्या होता है। वैसे तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, ठीक, लेकिन इसका एक नुकसान होता है। वो नुकसान ये है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अचानक से क्या हुआ, स्पाइक आ गया, राइट, यानी कि अचानक से क्या हुआ, फॉल कर गया प्राइस या फिर राइज कर गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अचानक से 100 रुपीज़ पर आप बाय करना चाहते थे, जो कि करंट प्राइस चल रहा था उस टाइम पे किसी स्टॉक का, लेकिन अचानक से क्या हुआ, राइज आ गया। तो जिस टाइम पे जैसे कि मिली सेकंड में जब वो एग्जीक्यूशन होनी थी, ठीक है, आपने बाय पर क्लिक किया और वो प्राइस चला गया 102 रुपीज़ पर। तो क्योंकि आपने क्या सेलेक्ट किया था? मार्केट ऑर्डर। तो यहाँ पर आपका जो है बाय होगा, ठीक है, स्टॉक जो है वो यहाँ पे आपका बाय होगा। अब इसमें नुकसान क्या होता है? बेसिकली हम जैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं ना, जिसमें हम बात करते हैं कि पोजीशन साइजिंग होती है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो होती है, उस हिसाब से हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो वो फॉलो नहीं हो पाती, ठीक है, वो फॉलो नहीं हो पाती। तो अगर आपकी क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है, और 1-2 रुपये भी ऊपर नीचे हो रहा है प्राइस, तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका जो स्टॉप लॉस है यानी कि लॉस है, ठीक है, वो क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को हम फॉलो नहीं कर पाते अगर इस तरह से कोई चीज़ हो, यानी कि कोई स्पाइक आ जाए, अचानक से फॉल कर जाए मार्केट या फिर राइज कर जाए, ठीक है, तो उस प्राइस पर हम बाय करते हैं, ठीक। लेकिन इसकी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि श्योरिटी है, श्योरिटी इन द सेंस कि जो हम बाय करना चाहते हैं या फिर हम सेल भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? जो श्योरिटी हमने बात की ना, कि जो हम प्राइस बोल रहे हैं, ठीक है, प्राइस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो हमारा स्टॉक था, ठीक है, वो बाय होगा, या जहां पर हम सेल करना चाहते हैं वो सेल पक्का होगा, ठीक है। ऐसे कोई ऑर्डर स्किप नहीं होगा, लेकिन हाँ, प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये चीज होती है मार्केट ऑर्डर की। अब दूसरा जो ऑर्डर टाइप होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो होता है हमारे पास लिमिट ऑर्डर, ठीक है। अब वो तो था मार्केट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर में क्या चीज होगी, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या था, मान लो ऐसे मार्केट क्या कर रही थी? कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे क्या है? एक रेजिस्टेंस, ठीक। तो आपने देखा कि यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, लेकिन क्या था, आप इस टाइम पर मान लो स्क्रीन के सामने नहीं थे, या फिर आपने प्राइस मिस कर दिया, क्योंकि बहुत जल्दी से क्या आया? स्पाइक आया, ठीक है, प्राइस में। तो अचानक से प्राइस यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन आप यहाँ पर एंट्री नहीं करना चाह रहे इस प्राइस पर। क्यों? मान लो ये 100 रुपीज़ है, ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि ये प्राइस ज़्यादा है, राइट, एक पुल बैक आना चाहिए या फिर रिटेस्ट हो, फिर मैं बाय करूंगा, ठीक है, इस स्टॉक को। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे इस रिटेस्ट की वेट करना चाहते हो, ठीक है, कि जब यहाँ पर प्राइस आएगा ना, मैं फिर से बाय करूंगा। और ये मान लो है 95 रुपीज़ पर, ठीक है, ये जो लेवल है वो 95 रुपीज़ पर है। तो आप बेसिकली क्या करोगे? लिमिट ऑर्डर पर क्लिक करोगे अपने प्लेटफॉर्म पर और लिमिट ऑर्डर में 95 रुपीज़ फिल कर दोगे। तो जैसी प्राइस यहाँ पर फिर से नीचे आएगा तो क्या होगा? यहाँ से ऑर्डर क्या है? एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाय ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस नीचे आ गया तो उसके अकॉर्डिंग आपको लॉस होगा। तो बेसिकली ये काम क्या कर रहा है? इनमें डिफरेंस क्या है मार्केट और लिमिट ऑर्डर में? मार्केट ऑर्डर में सिंपल चीज थी, जो प्राइस उस वक्त होगा वहां पर क्या होगी? एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है, जो करंट मार्केट प्राइस होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम बढ़िया प्राइस पर अगर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, जो प्राइस चल रहा है उस पर नहीं, उससे बढ़िया प्राइस में, ठीक है, अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो हम लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक। ये चीज आ गई। जैसे कि हम यहाँ पे देख पाएंगे कि आप चाहते हो कि क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रही थी, ठीक, एक रेजिस्टेंस बन गई, तो हमने क्या किया? यहाँ से प्राइस का ब्रेकआउट आ गया। मान लो आपने यहाँ पर एंट्री नहीं की और आपको ये लग रहा है कि ये जो प्राइस है ना, ये ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है, आप थोड़े से सस्ते प्राइस पर इसको खरीदना चाहते हो, यानी कि आप रिटेस्ट की वेट कर रहे हो। तो आप सिंपली क्या करोगे? यहाँ पे जाकर लिमिट ऑर्डर में, यहाँ पे प्राइस देखो अब क्या है, यहाँ पे रिटेस्ट होगा 2841.01, ठीक है, यानी कि 2841 हम लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पे
41 पर क्लिक करके लिमिट ऑर्डर से बाय करोगे तो जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा ना तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, देखो रीटेस्ट होने के बाद हमने बढ़िया प्राइस पर क्या किया था, बाय किया था, प्राइस कंटिन्यू हो गया, ठीक है, अप ट्रेंड में। तो इस तरह से लिमिट ऑर्डर काम करता है। और जो मैंने मार्केट ऑर्डर की बात की थी ना आपसे, कि जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये क्या थी, हम मान लेते हैं ये मान लो एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब मान लो मार्केट ऑर्डर था, आपको लगा कि यहाँ पे क्या आया, ब्रेकआउट आया, तो आपने सोचा कि 2835.58 पर मैं एंट्री करूंगा। जितने में आपने मार्केट ऑर्डर पर क्लिक किया, अचानक से क्या हुआ, स्पाइक आ गया। तो अगर यहाँ पर स्पाइक आ गया तो क्या होगा, जो ये मार्केट प्राइस होगा ना वहां पर आपकी एंट्री होगी, ठीक है, यानी कि महंगे प्राइस में आपकी एंट्री हुई। तो ये एक दिक्कत होती है मार्केट प्राइस में, ठीक है। और लिमिट प्राइस कैसे वर्क करता है हमने ये सीख लिया, यानी कि लिमिट ऑर्डर कैसे वर्क करता है। अच्छा, हमने 2 ऑर्डर देख लिए, अब मार्केट एंड लिमिट। अब थर्ड जो ऑर्डर टाइप आता है वो हमारे पास आता है स्टॉप ऑर्डर, ठीक है, जो अब स्टॉप ऑर्डर होता है, ठीक है। अब जो भी हम बात करें ना लिमिट ऑर्डर, ये दोनों में वैलिड होते हैं, यानी कि हम यहाँ से बाय और सेल दोनों में ये वैलिड है। सिमिलरली हमारा जो मार्केट ऑर्डर है वो भी बाय और सेल दोनों में वैलिड होता है, ठीक है। अगर हम सेल करना चाहते हैं तो भी हम मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे भी देखें कि लिमिट ऑर्डर है जैसे, तो बाय सेल दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। और स्टॉप ऑर्डर में भी सेम चीज होती है, यानी कि हम बाय या फिर सेल कुछ भी कर सकते हैं स्टॉप ऑर्डर लगा के। अब स्टॉप ऑर्डर की क्या बात आती है, देखो इसमें क्या डिफरेंस हुआ, यानी कि लिमिट और स्टॉप में अब हम देखेंगे। तो देखो जैसे ये क्या एक रेजिस्टेंस थी, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है इस तरह से, तो आप चाहते हो कि यार जब ब्रेकआउट आएगा ना मैं तब एंटर करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैं बार बार मार्केट को नहीं देखना चाहता, क्योंकि क्या होता है साइकोलॉजी इशू हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप यहाँ पर कहीं पे भी बार बार एंट्री करके ओवर ट्रेड कर सकते हो फोमो में, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में। तो आप चाहते हो कि जब इसको ब्रेक करेगा ना प्राइस इस लेवल से जाके यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एंट्री करना चाहते हो। अब मान लेते हैं हम ये प्राइस है 101, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली स्टॉप ऑर्डर प्लेस करना है। कौन सा, बाय स्टॉप ऑर्डर, ठीक है। अगर सेल करना होगा तो सेल स्टॉप ऑर्डर। तो जैसे ही आप स्टॉप ऑर्डर प्लेस करोगे यहाँ पे अपना, यानी कि टर्मिनल पर जो भी हम ब्रोकर पर जिस पर हम ट्रेड कर रहे होंगे, तो सिंपली आपने यहाँ पे वैल्यू फिल कर देनी है 101। तो इससे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा ना, ठीक है, तो 101 जैसे ही प्राइस आएगा तो क्या होगा, आपका एंट्री हो जाएगी उस ट्रेड में। और आपने क्या किया, बेसिकली जो साइडवेज मार्केट थी या फिर स्क्रीन टाइम था वो कम कर लिया अपना, और जो एक्चुअल जहाँ पे ब्रेकआउट आया था, ठीक है, वहाँ पर आपने एंट्री कर ली, ठीक। तो इस तरह से स्टॉप ऑर्डर काम करता है, यानी कि जो प्राइस आने वाला था हमने उसके लिए स्टॉप ऑर्डर लगाया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ सेल के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है प्राइस, ठीक। और आप चाहते हो यहाँ पे एंट्री करना, तो आप क्या करोगे, सिंपली मान लो इसका प्राइस है 99 रुपीज़, ठीक है, जहाँ पर ये क्या होगा, सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा, तो आप स्टॉप ऑर्डर लगा दोगे 99 रुपीज़ फिल करके। तो जैसे ही ये प्राइस आएगा आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, सिमिलरली फॉर दी सेल ट्रेड, ठीक है, लिमिट ऑर्डर में भी सेल ट्रेड के लिए होता है। जैसे ये सपोर्ट है, सिंपली ये कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, एक ब्रेकआउट आया और फिर से आप चाहते हो कि जैसे ये ब्रेकआउट आया उसके बाद जब यहाँ पर रीटेस्ट करने आएगा ना मैं फिर एंट्री करूंगा और ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये प्राइस क्या था, मान लो 95 रुपीज़, ठीक है, और ये प्राइस क्या है 100 रुपीज़। अब हमने सेल ट्रेड की बात की है, सिंपली, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसे। अगर आपको नहीं समझ आएगा फिर से वीडियो को देखना। तो देखो 95 रुपीज़ पर क्या था, एक बार ब्रेकआउट आया और हम चाहते हैं हम कौन से बढ़िया प्राइस में खरीदे, तो 100 रुपीज़ पर हमने रीटेस्ट की, वेट की, और यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर फिल करेंगे 100 रुपीज़ का, ठीक है, 100 रुपीज़। तो जैसे ही 100 रुपीज़ पर आएगा हमने बढ़िया प्राइस पर क्या किया, सेल कर दिया और फिर ट्रेड कंटिन्यू हो जाएगी। तो इस तरह से काम करता है ये लिमिट ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर बाय सेल दोनों के लिए, और मार्केट ऑर्डर भी बाय सेल दोनों के लिए, ठीक। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि लिमिट ऑर्डर क्या हो रहा है, स्टॉप ऑर्डर क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम बढ़िया प्राइस में खरीद रहे हैं। ये हम कब लगाते हैं स्टॉप ऑर्डर, जब हम चाहते हैं कि हम क्या है साइडवेज मार्केट को अवॉइड करें, या जो एक्चुअल प्राइस है वहाँ पर बाय करें या फिर सेल करें। और एक चीज़ क्या आ जाती है, हम स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं, तो इसलिए हम यूज़ कर पा रहे हैं स्टॉप ऑर्डर, ठीक है। ये हम 3 ऑर्डर टाइप हमने पढ़ लिए। और एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि हम कैसे लगाएंगे हमारा स्टॉप ऑर्डर। तो देखो मैंने यहाँ पे देखा कि जो मार्केट है ना यहाँ पे साइडवेज चल रही है, ठीक है, ये साइडवेज चल रही है, ठीक है। और मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पर क्या हो, ब्रेकआउट आए ना, तो मैं इस प्राइस पर बाय करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2837.68 पर मैं क्या करना चाहता हूँ, इस प्राइस पर बाय करना चाहता हूँ ब्रेकआउट आने के बाद। तो मैं सिंपली यहाँ पे बाय पे जाके, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्टॉप ऑर्डर, ठीक है, तो हम स्टॉप ऑर्डर प्लेस कर देंगे यहाँ पे वैल्यू। तो जैसे ही उस प्राइस पर आएगा, ठीक है, जैसे ही मार्केट उस प्राइस पर आएगी हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। अब ये एसएल या फिर एसएलएम में क्या फ़र्क है, ठीक है, इन पर मैंने एक वीडियो बना रखी है डिटेल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक। यानी कि हमें बेसिक पहले बताना चाहिए ना कि ऑर्डर के टाइप क्या है, जैसे कि लिमिट ऑर्डर किस लिए यूज़ हो रहा है, स्टॉप ऑर्डर किस लिए यूज़ हो रहा है, मार्केट ऑर्डर किस लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता लग गई। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर टाइप है वो कौन सा होता है, वो होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर,
ठीक है। स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो आपको स्टॉप लॉस तो पता ही होगा कि क्या होता है सिंपली, यानी कि जो ऑर्डर हमारे लॉस को बढ़ने से रोके तो वो स्टॉप लॉस हमें बोलते हैं उसे, और उसे स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर बेसिकली क्या होगा, अगर आपको नहीं मालूम, जैसे आपने 100 रुपीज़ पर बाय कर रखा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि जब प्राइस नीचे आए, ठीक है, एक लिमिट के बाद आप सोचोगे ना कि मैं इस प्राइस पर क्या चाहता हूँ कि एग्जिट हो जाऊँ, यानी कि इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं चाहता, तो जो भी आप पोजीशन साइजिंग या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, राइट। अपना चाहते हो कि इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेना चाहता, तो उस ऑर्डर को स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि प्राइस 100 रुपीज़ पर है, ठीक है, प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गया, अगर हमने बाय किया था, ठीक, तो क्या होगा, जब प्राइस नीचे आएगा आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो ट्रेड आपने ली थी उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में जा रहा है, क्योंकि आपने बाय किया था ना। तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चाह रहे हो कि 90 रुपीज़ पर क्या हो, मेरी ट्रेड कट हो जाए, तो आप 90 रुपीज़ क्या करोगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर में फिल कर दोगे, ठीक। अगर आपको डिटेल में जानना है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होते हैं, तो मैं उन वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उन्हें देख लेना। सो एनीवेज, अब देखो हमें आइडिया होगा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होते हैं, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑर्डर टाइप है हमारा, ठीक है, वो कौन सा है, ब्रैकेट ऑर्डर, ठीक। अब ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज़ है। पहली बात हमने जो याद रखनी है ना यहाँ पे कि ये इंट्राडे ऑर्डर होता है, ठीक है, यानी कि इंट्राडे क्या होता है, यानी कि अब जो हमारी मार्केट है, ठीक है, इंडियन मार्केट है, वो कितने टाइम पे खुलती है, 9:15 से लेके जो ट्रेडिंग सेशन है हमारा कितने टाइम तक होता है, 3:30 PM तक, ठीक है, 9:15 AM से 3:30 PM। तो इस दौरान यानी कि इसके बीच में ही जो ऑर्डर होते हैं, जो ट्रेड खत्म हो जाती है, उसे हम बोलते हैं इंट्राडे, यानी कि जो एक ही दिन में ट्रेड हुई, ठीक है, जब सेशन एक्टिव था, ट्रेडिंग सेशन, ठीक। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो ब्रैकेट ऑर्डर होते हैं वो इंट्राडे ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसमें आगे 3 कैटेगरी होती है, 3 इन द सेंस 3 ऑर्डर लगते हैं ब्रैकेट ऑर्डर में। कौन सा, जिस प्राइस पर हमने एंट्री की, ठीक है, यानी कि जो हमारा एंट्री ऑर्डर होगा, एक तो वो हो गया, उसके साथ हम प्लेस करते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। वो क्यों, यानी कि हम जो ऑर्डर है हमारा उसको, यानी कि लॉस है हमारा, उसे बढ़ने से रोक दें, ठीक है, तो वो ऑर्डर हो गया स्टॉप लॉस ऑर्डर। और थर्ड ऑर्डर टाइप कौन सा हो गया हमारा, टारगेट ऑर्डर। तो अब टारगेट ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, यानी कि जो हम टारगेट जहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, तो वो ऑर्डर हो गया। तो बेसिकली हम 3 ऑर्डर प्लेस करेंगे ब्रैकेट ऑर्डर में, ठीक है, इसीलिए हम इसे ब्रैकेट ऑर्डर बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, और दूसरी चीज क्या थी, एक इंट्राडे होता है, ठीक है, यानी कि सेम डे ये ऑर्डर खत्म हो जाता है, यानी कि एग्जीक्यूशन इसकी हो जाती है। अगर मान लो क्या हुआ, अब इसमें जो खास चीज आएगी, जैसे प्राइस 100 रुपीज पर है, ठीक, आपने यहाँ पे क्या की, एंट्री, अब इसे ध्यान से देखना, ठीक, और आपने स्टॉप लॉस लगाया 80 रुपीज पर, ठीक है, यहाँ पे आपने SL लगा दिया, और आपका टारगेट है मान लो 180 रुपीज़, ठीक, ये आपका हो गया टारगेट। आपने तीनों क्या की, वैल्यू फिल कर देनी है ब्रैकेट ऑर्डर में जब आप ट्रेड में एंटर करोगे, ठीक। ये अब आप कैसे लगा रहे हो टारगेट, आप कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे, राइट, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपना SL या फिर टारगेट लगाओगे, ठीक, किसी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो अब इंट्राडे ऑर्डर था, प्राइस जो है यानी कि जब मार्केट बंद होने लगी तो प्राइस रहेगा 120 रुपीज़ पर, तो यानी कि आप प्रॉफिट में हो, ठीक है, आप 20 रुपीज़ के प्रॉफिट में हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑर्डर कट हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इंट्राडे ऑर्डर होता है ब्रैकेट ऑर्डर। और मान लो आप यहाँ पे 90 रुपीज़ पर थे, ठीक है, यानी कि आप लॉस में थे 10 रुपीज़ के, तो अगर मार्केट बंद होने के टाइम 90 रुपीज़ पर हुआ प्राइस, तो भी ये ऑर्डर खुद कट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंट्राडे ऑर्डर था। लेकिन मान लो ये चीज़ नहीं होती और आपका टारगेट क्या हो जाता है, टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है, इस प्राइस पर आ जाता है, ठीक है, शेयर का प्राइस। तो क्या होगा, जब टारगेट ऑर्डर आएगा ना, एग्जीक्यूट होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो SL ऑर्डर है वो कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने ब्रैकेट ऑर्डर लगाया था, ठीक। जैसे ही एक चीज होगी, अगर मान लो SL हिट हो गया तो टारगेट ऑर्डर जो है वो कट हो जाएगा, ठीक। अगर टारगेट अचीव होगा तो SL ऑर्डर कट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये काम करता है हमारा ब्रैकेट ऑर्डर, और ये इंट्राडे ऑर्डर होता है, ये आपने याद रखना है। अब इसके जो नेक्स्ट ऑर्डर टाइप आता है हमारे पास, वो होता है कवर ऑर्डर। अब इसमें जो चीज होती है, इसमें बेसिकली 2 ऑर्डर हमें लगाने होते हैं। कौन सा, एक तो हमारा हो गया एंट्री ऑर्डर, ठीक, एक हो गया हमारा एंट्री ऑर्डर, और दूसरा कौन सा हो गया, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। इसमें हम स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगाते हैं, सिर्फ 2 ऑर्डर लगते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, अब मैं जैसे बाय पर क्लिक किया, ठीक, अब हमने कवर ऑर्डर देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो कवर ऑर्डर में क्या चीज़ है, पहली चीज़ हम यहाँ पे नोट करेंगे कि इंट्राडे, ये भी जो है इंट्राडे ऑर्डर होता है, जैसे कि ब्रैकेट ऑर्डर है, ठीक। उसके बाद हम मार्केट ऑर्डर लगाना चाहते हैं, लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं, किसके लिए, एंट्री के लिए, ठीक है। एंट्री के लिए हम लिमिट ऑर्डर के तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं और मार्केट ऑर्डर के तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं, जो कि हमने सीखा कि क्या होते हैं मार्केट या फिर लिमिट ऑर्डर, ठीक। और साथ में कौन सा हमें ऑर्डर मिल रहा है, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक। ये क्यों होता है, यानी कि हम पहले से स्टॉप लॉस लगा दें, जो भी अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, जो भी हमें सपोर्ट दिख रही है, रेजिस्टेंस दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग बाय सेल जो हम ट्रेड करेंगे उसमें, ठीक। तो देखो ये हो गया हमारे पास कवर ऑर्डर, और याद रखना ये इंट्राडे ऑर्डर हमारा टाइप होता है, ठीक। तो 2 ऑर्डर इसमें लगे,
कौन सा, एक एंट्री जिसमें हम एंट्री कर सकते हैं मार्केट ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी या फिर लिमिट ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी, जो हमें ठीक लगता है, और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना पड़ेगा, ठीक। और थर्ड चीज़ है इंट्राडे ऑर्डर होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेम चीज़ हुई ना कि अगर मान लो एंट्री आपने कर ली जिस प्राइस पर होगा आपका, ठीक है, जो भी प्राइस पर आपका चल रहा होगा, और मान लो मार्केट बंद हो जाती है, यानी कि टाइम जो है 3:30 PM हो जाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो वहीं पर ऑर्डर कट हो जाएगा उस प्राइस पर। तो ये कवर ऑर्डर भी हो गया। अब एक और ऑर्डर टाइप आता है, वो होता है AM ऑर्डर, ठीक। अब इसकी क्या खासियत है, इसे हम बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ठीक है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अब ये हम कब प्लेस करते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी ना कि 3:30 PM को हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो बंद हो जाती है, तो ये ऑर्डर हम उसके बाद लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट कब होगा, ठीक है, यानी कि ट्रेड कब हमारी एग्जीक्यूट होगी, जब हमारा जो ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है, जब ट्रेडिंग सेशन हम करते हैं ना, यानी कि ओपन होती है मार्केट, तब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन आप लगा सकते हो 3:30 PM के बाद, यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, दोनों के लिए AM ऑर्डर हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, ये इंट्राडे में भी लग सकता है, लॉन्ग टर्म में भी, यानी कि ये सिर्फ इंट्राडे ऑर्डर नहीं है, ठीक। उसके अलावा हम इसे मार्केट प्राइस पर भी लगा सकते हैं या फिर लिमिट प्राइस पर भी अपने अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर सिंपली ये प्लेस हो जाता है, लेकिन एग्जीक्यूट होता है जब मार्केट यानी कि ट्रेडिंग सेशन हमारा स्टार्ट होता है। तो ये हो गया हमारे पास जो ऑर्डर टाइप था, AMO ऑर्डर। अब देखो ये क्या था, हमने ये ज़ीरोधा यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पर देखा कि किस तरह से ये काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जैसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ठीक। इस पर आप क्या कर सकते हो, क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, इंडियन करेंसी में आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। तो हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है ये। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं लिमिट ऑर्डर। तो अगर मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइस है काफ़ी ऊपर जा चुका है और मैं इस प्राइस पर बाय करना चाहता हूँ, जैसे कि 61338 पर, तो मैं सिंपली क्या करूंगा यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पर, क्योंकि मैं कौन से बढ़िया प्राइस पर बाय करना चाहता हूँ कि पहले प्राइस थोड़ा नीचे गिरे मैं फिर उसे बाय करूँ। तो मान लो 61356 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 61536 यहाँ पे फिल कर दूंगा, ठीक, लिमिट ऑर्डर पे, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा बाय पर। तो जब प्राइस यहाँ पर आएगा मेरा ऑर्डर जो है बाय एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। और अगर मैं मार्केट पर करना चाहता हूँ तो मार्केट पर क्लिक करूंगा सिंपली, ठीक है, मैं अपनी क्वांटिटी फिल करूंगा जितने मैं बाय करना चाहता हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो प्राइस इस वक्त चल रहा है ना उस पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये जो हम देख रहे हैं स्टॉप लिमिट, इसमें क्या है, स्टॉप लिमिट या फिर स्टॉप मार्केट ऑर्डर, ठीक, यानी कि जो हमने स्टॉप ऑर्डर की बात करी। अच्छा, इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर भी होता है, यानी कि जो हम स्टॉप लॉस होता है जैसे, तो इसको हम जब ट्रेल करते हैं, ठीक है, उसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो ऐसे टेक प्रॉफिट मार्केट ऑर्डर, टेक प्रॉफिट लिमिट ऑर्डर। तो ये आपको चीज़ समझ आ गई है कि किस तरह से काम करती है। अच्छा, अगर एक चीज़ हम देखते हैं कि अगर आपको ये नहीं मालूम ना कि SL जो मैंने बोला था स्टॉप लॉस वाला, SL लिमिट ऑर्डर, ठीक है, या फिर SL मार्केट ऑर्डर में क्या फ़र्क है, तो मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बना रखी है, ठीक है। आप उसमें देख सकते हो कि उनके फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं, हमें कब यूज़ करना चाहिए SL मार्केट ऑर्डर या SL लिमिट ऑर्डर। तो आप उसे ज़रूर देखना, आपके जो डाउट है ना वो क्लियर होंगे इसमें, ठीक। तो ये हमारा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस पर अपना अकाउंट बना के ट्रेड कर सकते हो INR यानी कि इंडियन करेंसी में। अगर आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से आके ओपन करवा सकते हो अपना अकाउंट और ट्रेड कर सकते हो कौन सी क्रिप्टो मार्केट में, ठीक। तो अब देखो हमने यहाँ पे जब लिमिट ऑर्डर पढ़ा था ना, इसका जो हमारा ड्रॉबैक है वो क्या होता है वो हम देख, जैसे हम यहाँ पे देखो लिमिट ऑर्डर का ड्रॉबैक सिंपल है। हमने यहाँ पे बात की थी कि जब बेटर प्राइस पर आएगा 95 रुपीज पर, तब मैं क्या करूंगा, सस्ते प्राइस पर बाय कर लूंगा और फिर प्राइस कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसके दो ड्रॉबैक है। पहली चीज ये है कि मान लो प्राइस जो है वो वहां पर आई ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्राइस गया और फिर से यहाँ पर नीचे आया और निकल गया, ठीक है, यहाँ से नीचे आया और फिर निकल गया ऊपर को। अब मैं चाहता हूँ 95 रुपीज पर आए, ठीक, लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली प्राइस यहाँ से ऐसे गया और सिर्फ यहीं से वापस चला गया, यानी कि 98 रुपीज से चला गया। तो क्या होगा, क्योंकि पुल बैक है ना, हो सकता है पुल बैक प्रॉपर टच करे रेजिस्टेंस को आके, यहाँ पर हो सकता है प्रॉपर रेजिस्टेंस को ना टच करे और यहीं से किसी EMA से सपोर्ट लेके आगे निकल जाए। तो यानी कि प्राइस मिस हो सकता है, ठीक है, प्राइस यानी कि आपका ऑर्डर है वो शायद एग्जीक्यूट ना हो। अगर प्राइस आएगा तभी होगा ना, नहीं तो मिस हो सकता है। लेकिन अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाओगे, यहीं पे वेट करोगे 95 पर आने की, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं आ रहा है और 98 से फिर से ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो आप मार्केट से बाय तो कर सकते हो ना। लेकिन अगर 95 आप लगा के स्क्रीन को नहीं देख रहे और चले गए इधर उधर, तो क्या होगा, प्राइस यानी कि आपका ऑर्डर मिस भी हो सकता है। और दूसरा ड्रॉबैक कौन सा है, मान लो आपके प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ, 95 रुपीज़ पर बाय तो हो गया, ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे बाय हो गया यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ, प्राइस ना ऊपर नहीं गया, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं गया और प्राइस नीचे को कंटिन्यू हो गया, यानी कि ब्रेकआउट फेल हो गया। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका ऑर्डर तो लग चुका है, यानी कि आप एंटर हो चुके हो ट्रेड में 95 रुपीज़ पर, और क्या हुआ, शार्प फॉल आ गया नीचे को,
तो बेसिकली आप लॉस में हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि आपने बाय किया है, ठीक है, आपने बाय किया है कौन से सस्ते प्राइस पर और आप चाहते हो कि प्राइस ऊपर जाए, लेकिन क्योंकि आपने लिमिट ऑर्डर लगाया था और अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं हो तो यहाँ पर बाय होके प्राइस नीचे जाता जाएगा और क्या होगा, आपका लॉस बढ़ता जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ हो जाती है। तो मोस्टली देखो अब ब्रैकेट ऑर्डर, इसमें क्या खासियत है, अब हमारी जो ब्रैकेट ऑर्डर का क्या फ़ायदा होता है, मान लो हमने बाय किया, ठीक है, या सेल किया अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमने बाय किया, आप पहले ही आपको एसएल लगाना पड़ता है और आपको साथ के साथ टारगेट लगाना पड़ता है, ठीक। अब जब मैंने पहले ही स्टॉप लॉस लगाया तो उसके लिए क्या होगा, पहले मैं रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो मैंने पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं ये रिस्क मैनेजमेंट की, जिन पर मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना रखी है, आप उसे जाकर जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक। तो देखो जब आपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको पता है कि स्टॉप लॉस फिल करना है, तो ऑब्वियसली आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे ना, कुछ तो देखोगे ना कि यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ना कि आप फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में एंट्री करोगे, और आप टारगेट को भी लॉजिकली देखोगे। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें ब्रैकेट ऑर्डर में, जब आपने एसएल और टारगेट लगा दिया तो बेसिकली आप अपनी जो साइकोलॉजी होती है ना हमारी, ट्रेड लेने के बाद हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि कितने पैसे बन गए, हम बार बार देखते हैं कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप एसएल और टारगेट लगाओ अपने सिस्टम पर प्रॉपर एंट्री करके, यानी कि प्रॉपर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एंट्री करो आप। उसके बाद क्या करो, आप स्क्रीन को अवॉइड कर सकते हो अगर आपको अपने प्राइस एक्शन पर कॉन्फिडेंस है, तो या तो क्या होगा, एसएल हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा, ठीक है। तो आपका स्क्रीन टाइम भी कम हो गया, साइकोलॉजी भी बढ़िया हो जाएगी अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर लगाते हो और आप रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करोगे, ठीक। तो ये चीज़ हो जाती है। अब ड्रॉबैक जो थे हमारे लिमिट ऑर्डर के वो आपने देख ही लिए कि अगर मार्केट हमारे खिलाफ चली जाए और हम स्क्रीन के सामने ना हो तो लॉस भी हो सकता है, तो हम मैन्युअली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कि क्या प्राइस वहाँ से फिर से कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक। तो ये खुद पर होता है, सबके अपना अपना स्टाइल होता है ट्रेडिंग करने का, किसी को मार्केट ऑर्डर पसंद है, जो बड़ी क्वांटिटी लेता है वो मार्केट ऑर्डर नहीं लगाता, वो स्टॉप ऑर्डर या फिर लिमिट ऑर्डर का यूज़ करता है, क्योंकि क्या होता है प्राइस इधर उधर ना हो और एग्जैक्ट प्राइस पर उसे क्या मिले, एंट्री हो ट्रेड की, ताकि उसकी रिस्क मैनेजमेंट सही रहे। तो इसलिए कुछ लोग लिमिट ऑर्डर स्टॉप ऑर्डर का यूज़ करते हैं, कुछ ब्रैकेट ऑर्डर का यूज़ करते हैं ताकि उनकी साइकोलॉजी अच्छी रहे, ठीक है, कुछ कवर ऑर्डर का यूज़ करते हैं कि टारगेट मैं ओपन छोड़ देता हूँ लेकिन स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, ठीक। तो कुछ लोग आफ्टर मार्केट ऑर्डर का यूज़ करते हैं कि उन्हें कुछ लगा, ठीक है, कोई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ओपन होगा तो मार्केट इस तरह से बिहेव कर सकती है, तो वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा लेते हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्डर टाइप है। बेसिकली हमने जब ट्रेडिंग करनी है, करना तो हमने बाय सेल होता है, ठीक है, लेकिन उसे बाय सेल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर होते हैं, वो आज हमने समझे, ठीक। और ये चीज़ याद रखनी है कि ये दोनों के लिए काम कर रहे हैं, मैंने मोस्टली यहाँ पे बाय की एग्जांपल दी है, लेकिन ये सेल ऑर्डर के लिए भी काम करते हैं। तो अगर आपको वीडियो ये एक बार में ना समझ आए तो आप इसे फिर से देखना, ताकि आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएं, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।